हेलो। गुड इवनिंग। चलिए आज हम लोग देखेंगे एमपी करंट के सेकंड पार्ट। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन आप लोगों को क्या दिया गया है। किलिमांजारो ये पर्वत आपको कहाँ मिलेगा, ये पहले आपको पता होना चाहिए। किलिमांजारो पर्वत पर चढ़ने वाली मध्य प्रदेश की सबसे युवा पर्वतारोही कौन है। ऑप्शन दिया है भावना डहारिया, अमन प्रकाश, ज्योति रात्रे है। क्या है ये? ज्योति रात्रे। ठीक है। मेघा परमार। तो आप सभी लोग आंसर बताइए इसका क्या होगा। तो याद रखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, अमन प्रकाश। ठीक है। ये कहाँ से हैं तो आपको पता होना चाहिए, भोपाल से। कहाँ से हो जाएंगे ये? भोपाल से। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है। भावना भावना डहारिया की बात कर लेते हैं। तो ये हो जाएगी आपकी छिंदवाड़ा की। किस जिले की हो जाएगी? छिंदवाड़ा पे। और इन्होंने कौन सी चढ़ाई की है? इन्होंने माउंट एवरेस्ट की। किसकी? माउंट एवरेस्ट की। माउंट एवरेस्ट। ठीक है। ये आप जानते हैं माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में, जिसे सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। ये आपको कहाँ मिलेगा? नेपाल में। ठीक है। ज्योतिरात्रे ये क्या है? याद रखिए ये हरदा से आती हैं। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, पूछ सकता है कि भारत की सबसे उम्रदराज। क्या पूछेगा? भारत की सबसे ज़्यादा उम्र की, सबसे उम्र दराज यानी ज़्यादा उम्र वाली जो अभी क्या की हैं, पर्वतारोही हैं, तो कौन सी हैं? तो यही हैं। इनका नाम क्या है? ज्योतिरात्रे। ठीक है। ये आपके कहाँ से आती हैं? हरदा जिले से। ठीक है। अगला मेघा परमार। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, पूछेगा कि मध्य प्रदेश से पहली, कहाँ से? मध्य प्रदेश की पहली पर्वतारोही कौन है? तो कौन हो जाएगी? मेघा परमार। ठीक है। मेघा परमार कहाँ से आती हैं, किस जिले से? ये आपको पता होना चाहिए, सीहोर से। कहाँ से आएंगी? सीहोर से। ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए किलिमांजारो पर्वत ये आपको कहाँ मिलता है, किस देश में मिलता है। तो ये आपको दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ मिलेगा? 2 सेकंड रुकिए। हाँ, कहाँ मिलेगा ये किलिमांजारो पर्वत? ये दक्षिण अफ्रीका का, दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। दक्षिण अफ्रीका। ठीक है। और आपको ये माउंट एवरेस्ट कहाँ हो जाता है? नेपाल में। ठीक है। ये चीज़ें याद रखिए। जिसकी लेंथ कितना है? 8,848.86। माउंट एवरेस्ट की क्या हो जाती है? हाइट हो जाती है, ऊंचाई। ठीक है। तो इतना चीज़ें आपको पता होना चाहिए। भावना डायरिया कहाँ से हो जाएंगी? छिंदवाड़ा से। इन्होंने कौन सी ऊंचाई चढ़ी? तो याद रखिए ये माउंट एवरेस्ट की। ठीक है, जो नेपाल में है। अमन प्रकाश कहाँ के हो जाएंगे? भोपाल की। इन्होंने किलिमांजारो पर्वत को अभी हाल ही में सबसे युवा पर्वतारोही हो जाएंगे। ठीक है। किलिमांजारो सबसे युवा पर्वतारोही। ठीक है। युवा पर्वतारोही। और ज्योति रात्रे ये हरदा से हो जाएगी, भारत की सबसे उम्रदराज पर्वतारोही किलिमांजारो के। ठीक है। मेघा परमार मध्य प्रदेश की पहली पर्वतारोही। ये चीज़ याद रखेंगे। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है। मध्य प्रदेश के मधुसूदन पाटीदार 12 घंटे में माउंट एल्ब्रस पर चढ़ाई पूरी करने वाले किस जिले से संबंधित हैं? ठीक है, ये क्वेश्चन है आप लोगों का। तो देखिए ऑप्शन दिया है क्या, सीहोर और इंदौर, भोपाल, उज्जैन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंदौर। लेकिन आपको पता होना चाहिए माउंट एलुब्रस पर्वत जो है ये किस देश में है। तो याद रखिए एलुब्रस कहाँ हो जाएगा? रूस में। एशिया और जो यूरोप महाद्वीप को ये यानी रूस और इसको जो डिवाइडेशन करता है ना, यानी बंटने का जो पर्वत काम करता है यानी दो भागों में, तो ये यही करता है। कौन सा हो जाएगा? यूरोप महाद्वीप का एलुब्रस पर्वत। ये चीज़ याद रखी रहिए। ठीक है। ये न्यूज में है तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि एलुब्रस पर्वत, माउंट एवरेस्ट पर्वत कहाँ पाया जाता है। तो ये रूस में पाया जाता है। क्यों पूछेगा? क्योंकि मधुसूदन पाटीदार ने 12 घंटे में अपनी इसकी क्या की थी? चढ़ाई पूरी की थी। और किस जिले से संबंधित हो जाएंगे? इंदौर से। ठीक है। ये सभी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है। चर्चित निशानेबाज ऐश्वर्य प्रताप सिंह का संबंध किस जिले से है? ठीक है। जबलपुर, भोपाल, खरगोन, सतना। तो बताइए आप सभी लोग, इनका संबंध किस जिले से हो जाएगा? खरगोन से। कहाँ से? क्या हाँ से हो जाएगा इनका संबंध? खरगोन से। ठीक है। याद रखिए। भोपाल से कौन आती है? एक चिंकी यादव। इनका नाम याद रखे रहे। किस किनका? चिंकी यादव का। जबलपुर से कौन? श्रेया अग्रवाल। कौन सा निशानेबाज? श्रेया अग्रवाल। ठीक है। यहाँ से चिंकी यादव और ये हो जाएगी श्रेया अग्रवाल। ठीक है। इतना चीज़ें आपको पता होना चाहिए यहाँ से। ठीक है। चलिए अगले चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2020 का राष्ट्रीय तानसेन सम्मान किसे प्रदान किया है? ऑप्शन दिया है पंडित विद्याधर व्यास, मंजू मेहता, पंडित सतीश व्यास,
उल्लास कलाशंकर। ठीक है, ये आपको पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। चलिए आप सभी लोग आंसर बताइए किसे दिया गया है। याद रखिए किसे दिया गया है 2020 का, इनको किनको, पंडित सतीश व्यास को। ठीक है, ये कौन सा यंत्र बजाते हैं आपको पता होना चाहिए, संतूर वादक। कौन सा, संतूर वादक। ठीक है, अब यहीं से सवाल पूछ दे, पंडित विद्याधर को कब का दिया है, 2019 का। मंजू मेहता को कब का दिया गया है, 2017 का। उल्लास कलाशंकर को कब का दिया गया है, 2018 का। ठीक है, अब बाई द वे पूछ दे कि तानसेन सम्मान कब से दिया जाता है, 2 सेकंड रुकिए। तानसेन सम्मान पहली बार किस वर्ष दिया गया है, तो याद रखिए 1980 से, यानी तानसेन समारोह जो दिसंबर मंथ में होता है, तो ये तानसेन सम्मान भी उसी समय दिया जाता है 1980 से। ठीक है, 1980 में पहला किसे दिया गया है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। याद रखिए पंडित कृष्ण राव को। ठीक है, कृष्ण राव को। और दूसरा किसे दिया गया था, इसी समय हीराबाई को दिया गया था। ठीक है, याद रखिए। तीसरा किसे दिया गया था, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को, बिस्मिल्लाह खां। ठीक है, और एक किसको दिया गया था, तो राम चतुर को। ठीक है, पंडित राम चतुर को, राम चतुर को। ये चारों नाम आप याद रखिए। इन सबको क्या किया गया था, तानसेन क्या दिया गया था, सम्मान। अब आपसे पूछे कि 2019 में तानसेन समारोह कितने दिन का हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए 6 दिन का। कितने दिन का, 6 दिन का। 2020 में कितने दिन का हुआ है, 5 दिन का। ठीक है, इसके पहले कितने दिन का होता था, तो याद रखिए 4 दिन का। कितने, तानसेन समारोह कितने दिन का होता था, 4 दिन। 2019 से 6 दिन और 2020 में 5 दिन। इतना चीज़ें आपको पता होना चाहिए तानसेन के बारे में। ठीक है, कहाँ किस घराने से भी बिलोंग करते थे, तो आपको पता होना चाहिए हुसैनी घराना। ठीक है, तानसेन के बारे में हम पढ़ाए हैं, आप पूरा रिवीजन मार लीजिए, वहाँ से क्वेश्चन बना सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। एकलव्य पुरस्कार 2019 में कुल कितने खिलाड़ियों को दिया गया, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। 11, 12 लोगों को दिया गया है, 13 लोगों को कि 14 लोगों को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, इसका आंसर हो जाएगा 14 लोगों को। कितने दिया गया है, 14 लोगों का। 2020 की में बात करेगा तो 13 लोगों को। ठीक है, ये चीज़ें याद रखे रहिए। ठीक है, अब यहीं से पूछ दे कि एकलव्य पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई है, तो इसकी स्थापना कब हुई है, 1994 में। इसमें राशि कितनी दी जाती है वर्तमान समय में, वर्तमान में अमाउंट कितना दिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए 1 लाख। कितना दिया जाता है, 1 लाख। ठीक है, भारत का मध्य प्रदेश में पूछे कि खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा अवार्ड कौन से, खेल के क्षेत्र में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सम्मान कौन सा होता है या अवार्ड। ठीक है, सबसे बड़ा अवार्ड। ठीक है, तो कौन हो जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए विक्रम अवार्ड। कौन सा, विक्रम अवार्ड। विक्रम अवार्ड कब से दिया जा रहा है, तो ये आपको पता होना चाहिए विक्रम अवार्ड कब से दिया जा रहा है। यह इसकी स्थापना कब हुई है, 1990 में। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और अमाउंट कितना दिया जाता है, 2 लाख। कितना दिया जाता है, 2 लाख इसमें। ठीक है, किसमें, विक्रम अवार्ड में। 2019 में कितने खिलाड़ियों को दिया गया था विक्रम अवार्ड, तो 10 खिलाड़ियों को। ठीक है, और 2020 में भी कितने खिलाड़ियों को दिया गया है, तो 10 खिलाड़ियों को। ठीक है, ये सभी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। आगे हम आपको बताएंगे विक्रम अवार्ड किसको किसको दिया गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है। हाँ, वर्ष 2020 के लिए मध्य प्रदेश लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे देने की घोषणा की गई है, ईमान उर रहमान को, अभय छलनानी को, विवेक सागर प्रसाद को, वैष्णवी कहार को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अभय छलनानी को 2020 का दिया गया है। ईमान उर रहमान को कब का दिया गया है, 2019 का। कौन सा खेल खेलते हैं ये, तो आपको पता होना चाहिए, मतलब किसके कोच हैं। तो ये हो जाएंगे आपके कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस जिले से, तो आपको पता होना चाहिए भोपाल से। कौन से खेल से आते हैं, हॉकी से आते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, याद रखिए। आप अभय छिलानी की बात करें तो ये कौन सा गेम खेलते हैं, तो टेबल टेनिस। किससे, टेबल टेनिस। ठीक है, ये कहाँ से, किस जिले से बिलोंग करते हैं, इंदौर से। कहाँ से, इंदौर। ठीक है, ये सभी चीज़ें आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। आप विवेक सागर प्रसाद के बारे में जान लीजिए। इन्हें कौन सा अवार्ड दिया गया है, तो इन्हें विक्रम अवार्ड दिया गया है। ठीक है, कब का, किस वर्ष का, तो याद रखिए 2020 का। ठीक है, इन्हें क्या दिया गया है, 2020 का विक्रम अवार्ड। ठीक है,
और ये कहाँ से आते हैं? इटारसी से। कहाँ से? इटारसी से, ठीक है। इटारसी किस जिले में आता है? तो याद रखिए होशंगाबाद, ठीक है। और ये कौन सा खेल आ जाता है इनका? हॉकी। कौन सा? हॉकी, ठीक है। अब वैष्णवी कहार के बारे में जान लीजिए। इन्हें कौन सा अवार्ड दिया गया है? ये आपको प्रभात जोशी अवार्ड। प्रभात जोशी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो याद होना चाहिए आप सबको कि प्रभात जोशी किस खेल में दिया जाता है? मलखम। मलखम, ठीक है। किस में दिया जाता है? मलखम। मलखम भारत में कब से ये सॉरी मध्य प्रदेश कब से देता है? तो याद रखिए 13 अप्रैल 2013 से अवार्ड देना शुरू किया है। मलखम के क्षेत्र में ये सबसे बड़ा अवार्ड दिया जाता है। कौन सा? प्रभात जोशी, ठीक है, जो मध्य प्रदेश का कैसा है? राजकीय खेल है, ठीक है। वैष्णवी कहार को 2020 का दिया गया। कब का दिया गया है? 2020 का। अब पूछ दे कि ये किस जिले से बिलोंग करती हैं, तो आपको पता होना चाहिए उज्जैन जिले से। किस जिले से बिलोंग करती हैं? उज्जैन। इतना चीज़ें आप सबको पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आप लोगों का। पुरस्कृत एकलव्य पुरस्कार 2019 में खिलाड़ियों में से कौन सा युग्म गलत है? ऐसा भी सवाल पूछ सकता है। अभय जोशी ये घुड़सवारी से आते हैं, निजिता जैन शतरंज से आते हैं, शिवांगी वर्मा सॉफ्टबॉल से, कि इसका जोशी शूटिंग से। तो इसका आंसर कौन सा गलत होगा? याद रखिए इसका जोशी कई बार आपको क्लास में पढ़ाया गया। ये किससे आते हैं? इसका जोशी हॉकी खेलते हैं। क्या? हॉकी, ठीक है। इतना चीज़ें आपको सब पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, ठीक है। मध्य प्रदेश में कोरोना की पहली वेधशाला किस जिले में खोला गया है? मध्य प्रदेश में कोरोना की पहली वेधशाला किस जिले में खोला गया है? ऑप्शन देख लीजिए, जबलपुर, इंदौर, भोपाल, रीवा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा जबलपुर। क्या हो जाएगा? 2 सेकंड रुकिए, हाँ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? वेधशाला की बात की है, क्या इसकी पहली वेधशाला। क्वेश्चन पूछ सकता है कोरोना से, तो याद रखिए कि कहाँ खोला गया था? जबलपुर में। और पूछे कि सबसे ज़्यादा कोरोना के केस कहाँ मिले थे? तो इंदौर में सबसे अधिक केस, ठीक है। पूछे कि सबसे पहला केस मतलब डेट कहाँ हुआ था? तो याद रखिए पहली डेट किस जिले में हुई थी? तो याद रखिए कोरोना की वजह से उज्जैन में। कहाँ से हुई थी? उज्जैन से, ठीक है। अगर आपसे पूछे, ठीक है, इतना चीज़ें आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में सार्थक ऐप किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया है? ऑप्शन दिया यूपी, एमपी, बिहार, उत्तराखंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश सरकार। याद रखिए कि मध्य प्रदेश सरकार ने किसके लिए? कोरोना से निपटने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? सार्थक ऐप। और यूपी ने कौन सा? तो याद रखिए आयुष कवच नामक। कौन सा? आयुष कवच, यानी कोरोना का डाटा इकट्ठा करने के लिए कौन सा? आयुष कवच। बिहार ने कौन सा? संजीवनी। कौन सा? संजीवनी। कौन सा हो जाएगा? संजीवनी। और उत्तराखंड सरकार ने कौन से? जन आपूर्ति। कौन सी? जन आपूर्ति, ठीक है। अब भारत सरकार का ऐप की बात करें तो कौन हो जाएगा? सबके मोबाइल में दिख रहा होगा, आरोग्य सेतु। कौन सा? आरोग्य सेतु। ये किसका हो जाएगा? ये भारत सरकार का है। किसका? मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, भारत सरकार, ठीक है। इतना चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? एमपी का कौन सा? सार्थक ऐप। यूपी का आयुष कवच, ये आपका पड़ोसी राज्य है, क्वेश्चन पूछ सकता है। बिहार का कौन सा? संजीवनी ऐप। उत्तराखंड का जन आपूर्ति ऐप, ठीक है। ये सभी उन्हें लॉन्च किया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों को क्या है? मध्य प्रदेश की पहली फुलवाड़ी सैनिटाइजर मशीन किस जिले में स्थापित की गई है? ऑप्शन दिया है जबलपुर, इंदौर, भोपाल, उज्जैन। तो इसका आंसर क्या होगा? आप सभी लोग बताइए, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? भोपाल। क्या हो जाएगा? भोपाल, ठीक है। चलिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग लाइक एवं शेयर कीजिए, ठीक है।